हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्रेणी क्रम को पूरा करने वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है ये जो है समझेंगे। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण भिन्न आकृति परीक्षण वाले प्रश्नों को हल किया था। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये भिन्न आकृति परीक्षण वाला वीडियो भी जरूर देखें। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपकी सहायता के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसमें आपको एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारियां दिया जाएगा। और आपको अगर एकलव्य स्कूल से संबंधित कुछ भी पूछना होगा तो भी आप पूछ सकेंगे। और जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है इसका लिंक भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा, जिससे कि आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सको। तो यदि आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर जुड़े। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रेणी क्रम को पूरा करने वाले प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। देखिए, आपके एग्जाम में जो है सबसे पहले आपको यहाँ पास एक निर्देश दिया गया रहेगा। आपको निर्देश को पढ़ना है और समझना है कि प्रश्न में क्या बोला है, उसके बाद ही प्रश्न को हल करना है। तो देखिए, यहाँ पास दिया गया है प्रश्न चित्र में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। यानी कि समझिए, ये जो आपका बाईं ओर है इस साइड में दिया हुआ है प्रश्न चित्र, ये आपका दाईं साइड है, इस साइड में दिया हुआ है उत्तर चित्र। ठीक है, इसमें 3 आपको आकृति दी गई है और यहाँ पर चौथे चित्र के लिए खाली जगह छोड़ा गया है। आपको ये बताना है कि इन चारों उत्तर चित्र में से कौन सा चित्र इस खाली जगह पर आएगा और इस श्रेणी को पूरा करेगा। है समझ में? आपको क्या करना है, इन तीनों चित्रों को देखना है और समझना है कि इसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है। इसके आधार पर आपको इन चारों उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करना है जो कि इस खाली जगह पर आए और इस श्रेणी क्रम को पूरा करे। अब हम समझते हैं कि इसे कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, इस श्रेणी क्रम में जनरली इन 4 प्रकार से जो है प्रश्न आपको पूछा जाता है। पहला है आकृति के संख्या में परिवर्तन के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा आकृति की भुजाओं में परिवर्तन के आधार पर, और तीसरा है आकृति के घूर्णन के आधार पर। चौथा है रूप एवं आकार के आधार पर। ठीक है, तो इन्हीं 4 प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम इनको जो है एक एक करके समझते हैं कि इनसे प्रश्न कैसे आते हैं। देखिए, आकृति के संख्या में परिवर्तन के आधार पर, देखिए इसमें क्या है, ये आपका ऊपर में दिया है प्रश्न चित्र और नीचे में दिया है 4 उत्तर चित्र। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 आपको प्रश्न चित्र में आकृति दिए गए हैं। इस खाली जगह पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, समझिए। ये जो आकृति है इसकी संख्या में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? आकृति की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर देखिए कितनी आकृति है, इसमें 1 आकृति है। इसमें कितनी आकृति है? 2 आकृति है। इसमें कितनी आकृति है? 1 2 3 आकृति है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, आकृति की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आपको पहले प्रश्न में देखना है कि क्या इस प्रकार से प्रश्न है, फिर आपको जो है उत्तर में से छांट करके यहाँ पास सही उत्तर को चुनना है। अब देखिए यहाँ पास क्या है, जो पहली आकृति है इसमें है गोला। ठीक, दूसरी आकृति में क्या है, यहाँ पास है त्रिभुज। अब समझिए, इस पहले आकृति में गोला था, बीच में क्या आ गया, त्रिभुज, फिर आपका तीसरा में आ गया है फिर से गोला। ठीक है, तो यहाँ पास भी क्या होगा, जब दूसरा में क्या है त्रिभुज, तो एक छोड़ के फिर क्या आएगा, एक छोड़ के फिर आ जाएगा त्रिभुज। लेकिन संख्या में भी क्या होगा, देखिए यहाँ पास 1 गोला था, यहाँ पास दूसरे नंबर पे 2 त्रिभुज है, तीसरे नंबर पे 3 गोला है। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास त्रिभुज तो बनेगा, लेकिन कितने बनेंगे, यहाँ बनेंगे 4 त्रिभुज बनेंगे। आया समझ में? क्योंकि यहाँ पास संख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आकृति में भी परिवर्तन हो रहा है और संख्या में भी परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पास 1 गोला था, यहाँ पास 2 त्रिभुज हुए, यहाँ पास 3 गोला हुए, यहाँ पास क्या होंगे, यहाँ पास 4 त्रिभुज होंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4।
ये आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इस श्रृंखला को पूरा करेगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल करेंगे। अब देखिए दूसरा में क्या है, आकृति की भुजाओं में परिवर्तन। अब आपको देखना है कि कहीं जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें जो आकृति है उसके भुजाओं में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पास जो आकृति बना है इसमें कितने भुजा हैं, इसमें 2 भुजा हैं। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 भुजा हो गए, तो यहाँ पास कितने हो गए, 1 2 3 4 भुजा हो गए। ठीक है, तो जो अगले बार आकृति आएगा यहाँ पास कितने भुजा वाला आकृति आएगा, तो यहाँ पास जो है 5 भुजा वाला आकृति आएगा। आया समझ में? यहाँ पास क्या हो रहा है, आकृति में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पास आकृति की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पास क्या आता है, इसकी संख्या जो है चेंज हो रही थी। यहाँ पास 1 गोला था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ पास 4 आएगा। लेकिन यहाँ पास क्या है, इसकी भुजाओं में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पास 2 भुजा था, यहाँ पास 3 हुआ, यहाँ पास 4, तो अगले बार कितना होगा, 5 होगा। तो देखिए इसमें से 5 भुजाओं वाले कौन सी आकृति है, इसमें तो भुजा ही नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 भुजा है, यानी कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। है समझ में? अब देखिए यहाँ पर तीसरा वाले क्या है, आकृतियों के घूर्णन के आधार पर। घूर्णन मतलब क्या होता है, घूर्णन मतलब होता है घूमना, कि आकृति कैसे घूम रहा है ये हम जो है चेक करेंगे। उसके बाद जो है आगे क्या आएगा इसका पता लगाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पास क्या था, गोला पहले यहाँ पास था, ये गोला क्या हुआ, घूम करके यहाँ आ गया। ठीक, यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया, यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया। तो अगले बार क्या होगा, देखिए ये क्या है, घूम रहा है, यहाँ से घूम करके यहाँ आया, यहाँ से घूम करके यहाँ आया। तो अगले बार में क्या होगा, यहाँ पास आएगा। तो देखिए अगले बार में क्या होगा, जो हमारा ये गोला होगा, ये गोला कहाँ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा और क्रॉस यहाँ आ जाएगा। तो ये घूम करके जो है इस प्रकार से घूम रहा है। तो हमें देखना है कि आकृति जो है कैसे घूम रहा है, उसके आधार पर जो है हम उत्तर का चयन करेंगे और श्रृंखला को, इस श्रेणी को पूरा करेंगे। तो अगले बार में क्या होगा, ये यहाँ पास जो है आपका गोला रहेगा, यहाँ पर क्रॉस रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। तो ये जो है अगले बार में यहाँ पास आएगा, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम घूर्णन वाले का चयन करेंगे। अब देखिए यहाँ पास रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पास क्या है, इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है। रूप यानी कि वो कैसे दिख रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पास आपके 3 आकृति दी गई हैं, ये तीनों क्या है, खाली है। फिर इसमें क्या हुआ, ये आखिरी वाला को भर दिया गया। इसमें क्या हुआ, आखिरी से 2 को भर दिया गया, इन दोनों को। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है जब इस साइड से आपके दायां साइड से भरते हुए आ रहा है, इसमें 1 भरा, इसमें 2 भरा, इसमें क्या होगा, इसमें आपका तीनों का तीनों भरा वाला होगा। ठीक है, इसमें आपका चतुर्भुज भी भरा होगा, आपका इसमें गोला भी भरा वाला होगा और आपका त्रिभुज भी भरा वाला होगा। आया समझ में? तो बताइए इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा। ये जो है यहाँ पास आएगा और इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। आया समझ में? तो इन्हीं 4 प्रकार से ही जो है ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। पहला हमने क्या देखा कि आकृति की संख्या में परिवर्तन होगा, आकृति की संख्या जो है वो बढ़ेंगे या तो फिर घटेंगे। ठीक है, दूसरा जो है आकृति की भुजाओं में परिवर्तन होगा, भुजाओं की संख्या बढ़ेगी या तो कम होगी। तीसरा जो है आकृति के घूर्णन को देखेंगे कि आकृति कैसे घूम रहा है, इस दिशा में घूम रहा है ऐसे करके या फिर इस दिशा में घूम रहा है, वो हमें चेक करना है। उसके बाद ही आगे चयन करेंगे। और आखिरी में हमने देखा रूप एवं आकार के आधार पर जो आकृति था उसका रूप जो है बदल रहा था, कोई खाली है तो कोई भर रहा था। आया समझ में? अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पास से प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो इन तीनों को देखिए और बताइए कि आगे यहाँ पास कौन सी आकृति इन चारों में से आएगा और इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। तो देखिए समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, ये जो आकृति है ना यहाँ पास घूम रहा है। क्या हो रहा है, घूम रहा है, यहाँ पास घूर्णन हो रहा है। ठीक है, इसके घूर्णन को चेक करिए। देखिए यहाँ पास जो आपका ये तीर वाला था ये कहाँ आ गया, ये घूम करके यहाँ पास आ गया, यहाँ से घूम करके ये आपका नीचे में आ गया। तो अगले बार क्या होगा, यहाँ से घूम करके यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको जो है बना लेता हूँ। यहाँ पास अगले बार आ जाएगा आपका ऐसे तीर वाला, यहाँ आ जाएगा ऐसे, यहाँ आ जाएगा ऐसे गुड़ा वाला और यहाँ पास आ जाएगा ऐसे गोला वाला। ठीक है, तो देखिए आपका जो तीर वाला है कहाँ जाएगा, ये यहाँ पास आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति है, यहाँ तीर वाला आएगा, यहाँ धन, यहाँ गोला, यहाँ गुड़ा। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है क्योंकि यहाँ पास नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए
ये देखिए इसमें तीर है, यहाँ पास धन है, यहाँ गोला है, यहाँ गुणा है। ये आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पास आपका दूसरा क्वेश्चन को देख करके बताइए कि यहाँ पास इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा जो इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, इसके भुजाओं में परिवर्तन हो रहा है, इसके पंखुड़ी जो है वो बन रहे हैं। इस पहले आकृति में क्या है, ये दोनों ऐसे है। फिर यहाँ पास देखिए इसमें जो है एक ऐसे आके इसको पूरा कर दिया, फिर इसमें देखिए इसमें भी ये वाला हिस्सा जो है पूरा हो गया। ठीक है, अब समझिए क्या होगा, पहले ये वाला पूरा हुआ, उसके बाद ये वाला पूरा हुआ। ठीक है, यानी कैसे घूम रहा है, ये जो इस दिशा में घूम रहा है, पहले ये पूरा हुआ फिर ये, यानी कि ये ऐसे घूमते हुए आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा हुआ फिर ये पूरा हुआ, तो अगले बार में कौन सा पूरा होगा, ये वाला पूरा होगा। तो आपका यहाँ पास ऐसे आकृति बना हुआ है, ये वाला पूरा हुआ, ये पूरा हुआ, अब आपकी बार जो है ये वाला पूरा होगा। तो देखिए सही आंसर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन को देखिए, ये हमारा बिल्कुल सही है। ये आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। है समझ में? तो ये हमारा सही आंसर होगा। यहाँ देखिए आपका इस तीसरा क्वेश्चन को, और बताइए इन चारों में से कौन सी आकृति इस खाली जगह पर आएगा और इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। तो देखिए भाई यहाँ पास भी आपका ये घूर्णन वाला प्रश्न है, यहाँ भी ये घूम रहा है। देखिए कैसे घूम रहा है समझिए, यहाँ पास जो धन है ये घूम करके आ गया यहाँ पास इसमें, फिर यहाँ पास जो धन है ये घूम करके आ गया यहाँ पास। अब यहाँ पास धन है, ये कहाँ जाएगा, ये घूम करके आ जाएगा पुनः यहाँ पास। तो देखिए यहाँ पास कैसे आकृति आएगा, हम एक बना करके देख लेते हैं। यहाँ पास आ जाएगा आपका धन, यहाँ पास आ जाएगा आपका ऋण, और यहाँ पास आ जाएगा आपका गुना। ठीक है, देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति में है, पहला ऑप्शन को देखिए, यहाँ पास है आपका बुरा, इसलिए हो जाएगा गलत। दूसरा में देखिए यहाँ पास तो धन, लेकिन यहाँ देखिए नीचे में यहाँ पास कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, साथ में आपके इसमें एक एक्स्ट्रा बराबर का चिन्ह दे दिया है, इसलिए ये होगा गलत। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें है यहाँ पास धन, यहाँ पास है ऋण का चिन्ह, यहाँ पास है गुणा का चिन्ह, ये हमारा सही आंसर होगा, यही आकृति यहाँ पास आएगा। ठीक है, और देखिए इसमें आप पे लाइन ऐसे था, फिर लाइन ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो फिर से क्या होगा, लाइन आपका यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा ये तीसरी नंबर की आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। अब देखिए इस चौथा क्वेश्चन को, और बताइए कि इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति यहाँ पास आएगा और इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। अब देखिए भाई यहाँ पास भी क्या हो रहा है समझिए, यहाँ पास भी जो है ये घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो है किस दिशा में घूम रहा है, तो मैं फिर से जो है यहाँ पास इस धन चिन्ह को जो है चेक करता हूँ। तो देखिए धन चिन्ह इसमें यहाँ पास है, ये क्या हुआ, ये जो है आपका घूम करके नीचे में आ गया। ठीक है, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आ गया है। अब यहाँ से देखिए घूम करके यहाँ पास आ गया, तो यहाँ से पहले यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, तो कैसे घूम रहा है, ये जो है इस दिशा में घूम रहा है। तो अब यहाँ से क्या होगा, अगले बार में ये धन जो है घूम करके आ जाएगा यहाँ पास, तो आपका भाग आ जाएगा यहाँ पास, आपका गुणा आ जाएगा यहाँ पास, और ऋण आ जाएगा यहाँ पास। तो देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति है चेक करिए। पहला ऑप्शन में देखिए यहाँ पास धन नहीं है, गलत होगा, यहाँ भी धन नहीं है, गलत होगा, यहाँ भी धन नहीं है, गलत होगा। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पास धन है, यहाँ भाग है, यहाँ गुना है, यहाँ ऋण है, यही आकृति यहाँ पास आएगा और इस श्रृंखला को पूरा करेगा। आया समझ में? एकलव्य स्कूल कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता चाहते हैं तो आप एकलव्य स्कूल की ये कंप्लीट कोर्स ज़रूर खरीदें। यह कोर्स बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया गया है। इस कोर्स में पूरी टॉपिक वाइज वीडियो दिया गया है और प्रत्येक वीडियो के बाद उससे संबंधित अभ्यास के लिए क्विज दिया गया है। प्रत्येक विषय के बाद उससे संबंधित मॉडल पेपर दिए गए हैं। प्रत्येक सप्ताह आप जितना पढ़ेंगे उसका टेस्ट लिया जाएगा। कुछ भी डाउट आने पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रतिदिन डाउट पूछने की सुविधा दिया गया है। एकलव्य स्कूल परीक्षा की अभ्यास के लिए अनलिमिटेड मॉडल पेपर दिए गए हैं। पिछले वर्ष 8 विद्यार्थियों ने यह कोर्स लिया था और उन सभी विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त हुआ। यदि आप भी निश्चित रूप से एकलव्य स्कूल की इस परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो यह कोर्स अवश्य खरीदें। यह कोर्स पूरे साल भर के लिए अभी पहले 50 विद्यार्थियों को मिलेगा मात्र 399 रुपये में।
कोर्स खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी कोर्स खरीदें। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए इस पांचवा क्वेश्चन को और बताइए कि इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति यहाँ पास आएगा और इस श्रृंखला को पूरा करेगा। चलिए देखिए इसमें कैसे हो रहा है समझिए। तो इसमें देखिए भाई क्या हो रहा है समझिए। यहाँ पास बना है गोला, इसमें क्या हो गया, गोला जो है आपका यहाँ आ गया और जो त्रिभुज यहाँ था ये त्रिभुज आपका यहाँ आ गया, दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए। वैसे यहाँ भी जो गुणा यहाँ था वो गुणा आ गया यहाँ पास और यहाँ खाली जगह था वो आ गया यहाँ पास इस आकृति में। तो दोनों क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। फिर से यहाँ पास क्या हुआ, फिर से वही हुआ, जो गोला यहाँ था वो गोला आ गया यहाँ पास, जो गुणा यहाँ था गुणा आ गया यहाँ पास। फिर से क्या हो गया, चेंज हो गए, यहाँ भी चेंज हो गया। तो फिर यहाँ पास क्या होगा, फिर से यहाँ पास जो है आपका चेंज हो जाएगा, ऐसे है, ठीक है। यहाँ पास है क्रॉस, एक क्रॉस आ जाएगा आपका यहाँ पास है गोला, यहाँ पास आ जाएगा आपका त्रिभुज, यहाँ का गोला आ जाएगा यहाँ पास। तो इस प्रकार से हमें आकृति प्राप्त होगा। चलिए चेक करिए, पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा देखिए सही है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ गुणा है, यहाँ पास गोला है, ये हमारा सही आंसर होगा। ये जो है यहाँ पास आकर के इसको पूरा करेगा। आया समझ में। अब देखिए छठवां क्वेश्चन को, इसमें बताइए क्या हो रहा है। देखिए इसमें जो है भुजाओं की संख्या में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। यहाँ पास आपका एक वी था, यहाँ पास दो वी बन गए, यहाँ पास आपका तीन वी बन गए, तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास आपका चार वी बन जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर गलत है, ये देखिए इसमें एक वी, दो वी, तीन वी और ये चार वी। तो ये आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए इस सातवां क्वेश्चन को देख करके बताइए कि इस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा और इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। चलिए समझिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पास है आई, फिर है पी, फिर है ओ, फिर है जेड। अब देखिए क्या हुआ, जो आई था ना ये यहाँ से उठ करके चले गया आखिरी में, ठीक है। जब ये आखिरी में गया आई तो क्या आ गया, पहले आ गया पी, फिर आ गया ओ, जेड, फिर आ गया आई। अब यहाँ से क्या हुआ, पी जो है फिर चल जाएगा आखिरी में, तो क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा पहले नंबर पे ओ, फिर हो गया जेड, फिर आई, फिर पी। अब क्या होगा, ये ओ जो है चल जाएगा सबसे आखिरी में, तो पहले आ जाएगा जेड, फिर आएगा आई, फिर आएगा पी, फिर आएगा ओ। आया समझ में। तो देखिए इस प्रकार से कौन सा लिखा हुआ है, यही हमारा सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन को देखिए, ये बिल्कुल सही है, नहीं गलत है ये। यहाँ पर पहले में आई है फिर जेड है। दूसरा देखिए जेड है, आई है, फिर ओ है, फिर पी है, इसलिए हो जाएगा गलत, क्योंकि पहले पी आएगा। यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन में यहाँ जेड है फिर पी है, इसलिए भी हो जाएगा गलत। चौथा देखिए जेड है, फिर आई है, फिर पी है, फिर ओ है, ये बिल्कुल सही है। यही आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास इस आठवां क्वेश्चन को और बताइए कि यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा जो इस श्रेणी को पूरा करेगा। तो समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पर सेम बना हुआ है, यहाँ पास एक गोला है, यहाँ पर दो गोले हो गए, यहाँ पर तीन, तो अगले बार में क्या होगा, यहाँ पर चार गोले हो जाएंगे। देखिए सही आंसर कौन सा है, पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा में देखिए इसमें चार गोले हैं और ये आकृति बिल्कुल सेम है। तो यही आकृति यहाँ पास आएगा और इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। अब देखिए इस नौवां क्वेश्चन को बताइए कि यहाँ पास इस खाली जगह पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा जो इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। तो देखिए समझिए क्या हो रहा है, यहाँ पास एक त्रिभुज, यहाँ पास एक लाइन है। अगले बार में क्या हुआ, त्रिभुज है, यहाँ पास लाइन की संख्या हो गई 2, यहाँ पास लाइन की संख्या हो गई 3। अगले बार में क्या होगा, आपके लाइन की संख्या 4 हो जाएगी और एक त्रिभुज होगा। तो देखिए इसमें लाइन की संख्या है 3, ये गलत होगा। इसमें लाइन की संख्या है 4 और एक आपका त्रिभुज भी है अलग से, ये बिल्कुल सही होगा। इसमें लाइन की संख्या है 2, गलत होगा। इसमें चारों लाइन की संख्या गलत होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यही आकृति यहाँ पास आएगा और श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास 10वां में यहाँ क्या हो रहा है समझिए, यहाँ पर भुजाओं की संख्या में वृद्धि हो रहा है। अब देखिए इस 10वां क्वेश्चन को और देख करके बताइए कि यहाँ पास इस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पास लाइन था, यहाँ पास था, फिर यहाँ पास पूरा हुआ, अगले में यहाँ पूरा हुआ, तो अगले बार में क्या होगा, अगले बार में इसके नीचे में ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो देखिए सही आंसर कौन सा होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पास 11वां क्वेश्चन को और देख करके बताइए कि इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति यहाँ पास आएगा और इस श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए पहले क्या था, यहाँ पास लाइन था, यहाँ पास ऊपर वाला लाइन खींचा गया, फिर यहाँ पास ये वाला लाइन आया, यहाँ पास ये वाला लाइन आया। तो अगले बार में क्या होगा, यहाँ से पहले ये वाला लाइन आया,
फिर ये वाला आया, फिर ये वाला आया, तो अगले बार में क्या होगा, ये वाला आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पास जो है ये आपका इस तरह की आकृति बन जाएगा, ऐसे वाला। देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन की आकृति इस प्रकार से है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। है समझ में? तो इस प्रकार से जो है हमें पहले इन तीनों को देखना है कि तीनों जो है कैसे बन रहा है। इसके आधार पर हमें इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति खाली जगह पर आगे इसका चयन करना होता है। आया समझ में? तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।